नमस्ते दोस्तों। गुड़ी पाड़वा ये त्यौहार खास तौर पे महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इसी दिन से नववर्ष हिंदू के अनुसार आरंभ होता है। लेकिन ये कैलेंडर कहाँ से आया, किसने बनाया, इसी कोई आइडिया है आपको? तो चलिए आज मिथ नहीं बल्कि हिंदू कैलेंडर का इतिहास जानते हैं। वैसे तो इंडिया में बहुत पुराने कैलेंडर आपको मिलेंगे। बहुत पुराने समय से हमारे यहाँ कैलेंडर्स का या काल निर्णय का उपयोग होता है। लेकिन अभी जो पंचांग हम इस्तेमाल करते हैं उसका इतिहास शुरू होता है शालिवाहन शक कैलेंडर से, जो कि 79 ईसा पूर्व से शालिवाहन राजा ने शुरू किया था। कहते हैं एक कुंभार के बेटे ने, जिसका नाम शालिवाहन था, उसने मिट्टी से सैनिकों की टुकड़ियाँ बनाई और उन पे जादुई पानी छिड़क के उन पुतलों में जान डाली और उसी सैन्य की टुकड़ी की मदद से उसने शत्रु पे विजय पाए। इसीलिए इस कैलेंडर के पहले दिन को आज भी विजय दिवस बोला जाता है और ये भारत का राष्ट्र कैलेंडर भी है। क्या ये बात आपको पता थी? जब हम चंद्र की गति का विचार करते हैं तो इस कैलेंडर में महीना चैत्र से शुरू होता है और जब हम सूर्य की गति का विचार करते हैं तो महीना मेष से शुरू होता है। इस कैलेंडर से रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ और वो जल्दी इस चैनल पे आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो जितना हो सके शेयर करो। अगर आपको पसंद आए तो फिर लाइक करो। इस कैलेंडर में सूर्य और चंद्र दोनों को ध्यान में रखा गया था, तो फिर इसमें मॉडिफिकेशन लाया राजा विक्रम संवत के कैलेंडर ने, जो कि शक यानी कि शत्रु पे विजय मिलने के बाद विक्रमादित्य ने प्रचलन में लाया 57 ईसा पूर्व से। चंद्र की कला आम आदमी भी आसानी से समझ सकता था, इसीलिए बाद में इस कैलेंडर को जाने माने खगोल शास्त्री जैसे कि आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कर ने कैलेंडर में विकसन लाया 8वीं और 9वीं शताब्दी में, जिसे आज हम पंचांग कहते हैं। और इसी पंचांग का पहला दिन है गुड़ी पाड़वा या चैत्र प्रतिपदा। गुड़ी पाड़वा मतलब विजय ध्वज। इस दिन महाराष्ट्र में लोग एक बाम्बू को साड़ी पहना के ऊपर कलश रख के उसे नीम आम के पत्तों से सजाते हैं और घर के बाहर उभारते हैं, इसकी पूजा करते हैं। इस गुड़ी से लोग पूरा वर्ष अच्छा जाए और कोई बीमारी हमारे घर ना आए, इसीलिए प्रार्थना करते हैं। और इस गुड़ी को नीम के फूल और गुड़ का भोग लगाया जाता है। मानते हैं इस भोग को खाने से साल भर कोई बीमारी आपको नहीं होगी। चैत्र ही एक ऐसा महीना है जिसमें वृक्ष तथा लताओं को पल्लवी आती है। शुक्ल प्रतिपदा का दिन चंद्रमा की कला का प्रथम दिवस माना जाता है। जीवन का प्रमुख आधार वनस्पतियों को सोम रस चंद्रमा ही प्रदान करता है, ऐसा पुराणों में कहते हैं। इसीलिए वो औषधि वनस्पतियों का राजा है। इसीलिए इस दिन को वर्षा आरंभ माना जाता है। गुड़ी उभारने की शुरुआत हमें रामायण काल से मिलती है, जब राम जी ने वानरराज बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण प्रजा को मुक्ति दिलाई थी और इसी उत्सव की खुशी में लोगों ने घर में गुड़िया उभारी थी। इसके अलावा ब्रह्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा ने इसी दिन सृष्टि का निर्माण किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक इसी दिन हुआ था। इसके अलावा शालिवाहन और विक्रमादित्य शक का प्रारंभ इसी दिन से होता है। उत्तर में माँ दुर्गा की उपासना की नवरात्र गुड़ी पाड़वा से ही शुरू होती है। इसके अलावा ये त्यौहार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी प्रचलित है, लेकिन इसका नाम क्या है ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। आप खोजिए और मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।